हेलो फ्रेंड्स। तो हम आपका बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करते हुए हम आपको ये बता दें कि ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको बहुत ही शॉर्ट में थोड़ी वीडियो में आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बायोलॉजी को थोड़ा देर में ज़्यादा समझना चाहते हैं। और ये आपको 4 नंबर दिलाएगा। एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे बहुत ही कम टाइम में और जिससे आपको 4 नंबर पक्का मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ाने का सिलसिला। और ये हमारा हमने पहला एज अ स्टार्टिंग है हमारी, तो हमने चूज़ किया है यूनिट 2 का मॉर्फोलॉजी चैप्टर, क्योंकि इसमें से एग्जाम्पल बहुत है तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा चैप्टर आपको लाइन वाइज पढ़ा सकें, लेकिन जो 23 का हमारा जो सेशन आएगा उसमें हम ऐसा ट्राई करेंगे कि आपको पूरा पढ़ा दिया जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी का चैप्टर। देखिए ये एक टॉपिक दिया हुआ है, हम आपको इसमें 5 पॉइंट के जितने भी टॉपिक हम आपको सब कवर करा देंगे। आप बिल्कुल बस बने रहिएगा साथ में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है द रूट, इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। जूम इन तो आपको दिखाई देगा अच्छे से। बस इतना बहुत है। ओके, तो ये लिखा है द रूट। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो नहीं हैं, ऐसा प्राइमरी रूट क्या होता है, सेकेंडरी रूट क्या होता है, टर्सरी रूट क्या होता है, ये हम आपको बहुत जल्दी में समझा देंगे। देखिए जो एक ये प्लांट होता है, प्लांट के ऐसे ये रूट निकला हुआ है, ठीक है। और इससे जो एक रूट निकला होगा, मतलब ये मेन रूट है। हम आप कलर चेंज करके बता देते हैं। ये मेन रूट है। अब इससे जो भी निकले हुए होंगे वो हमारे कौन सा रूट कहलाएगा, वो हमारी सेकेंडरी रूट कहलाएगी। और सेकेंडरी रूट से जो निकला हुआ होगा वो टर्सरी रूट कहलाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं था। टैप रूट बहुत ज़्यादा इजी है। टैप मतलब जैसे नल, टैप मतलब जो ज़मीन के अंदर चीज़ें जो पाई जाती हैं वो होता है टैप रूट सिस्टम में मस्टर्ड आता है। टैप रूट सिस्टम में मस्टर्ड आता है। ये आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, टैप मस्टर्ड याद हो जाएगा। 1-2 बार आपको पढ़ना है बस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हम आपको वेस्ट करेंगे। और इसमें बोला है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड, ये याद कर लीजिए, मोनोकोटिलेडोनस जो प्लांट की जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट। और वो किससे रिप्लेस कर दी जाती है, लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस कर दी जाती है। और हम आपको बात करते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट किस में पाया जाता है, व्हीट प्लांट में। फाइब्रस रूट किस में पाया जाता है, व्हीट प्लांट में। फाइब्रस रूट व्हीट प्लांट, फाइब्रस रूट व्हीट प्लांट, फाइब्रस रूट व्हीट प्लांट। इन सम प्लांट लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री में कौन सी रूट पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी सबके पास होगी, एनसीईआरटी के बगल में यहाँ पर आप जैसे डाल दीजिए एडवेंटिशियस रूट, मतलब ये मेरे में नहीं आ रहा है पूरा, चलिए ठीक है। एडवेंटिशियस रूट आपने ऐसे डाला और इसके जो रिलेटेड जितने एग्जाम्पल हैं वो आप यहाँ 1 नंबर 2 नंबर ऐसा 3 नंबर डाल के लिखते जाइए। और जब भी आप एनसीईआरटी पलटेंगे आपको नज़र आ जाएगा, कोई जल्दी की बात नहीं है। और इसके एग्जाम्पल याद हो गए, एडवेंटिशियस रूट, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री। और एडवेंटिशियस रूट होता क्या है, जो अदर देन रेडिकल से डेवलप होता है उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अब इसमें बात किया गया रूट का जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है, तो उस मेन फंक्शन रूट सब जानते हैं, एकदम आँख बंद करके ही सब बता देंगे कि मेन फंक्शन क्या होता है रूट का, सबको पता रहता है क्या होता है। हाँ, सबसे पहले प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेजमेंट प्रोवाइड करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, हाँ, स्टोरिंग फूड रिजर्व के लिए, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन के लिए। और यहाँ पर एक जल्दी से डायग्राम का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये सबको पता है, ये फ्लावर कहाँ पर है, फ्रूट कहाँ पर है, स्टेम लीव्स अपने को सब पता ही रहता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट, रूट सिस्टम। देखिए ये रहा प्राइमरी रूट और इससे जो अटैच होकर निकला हुआ है वो है सेकेंडरी रूट। बस और कुछ है नहीं इसमें। और ये रहा ये टैप रूट सिस्टम है, जैसा मैंने मस्टर्ड में बताया था। ये मेन रूट है, मेन रूट के अगल बगल ये जो वो निकला हुआ है ये मस्टर्ड में पाया जाता है। ये फाइब्रस रूट है, ये व्हीट में होता है। ये एडवेंटिशियस रूट है, ये हमारा किस में था, बनियान, मॉन्स्टेरा ना, बनियान ट्री, मॉन्स्टेरा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रीजन ऑफ रूट। अब हम कौन से उस पर चल रहे हैं, 5.1 पर, रीजन ऑफ रूट। रूट के कौन से रीजन होते हैं हम ये डायग्राम से समझ लेंगे, उधर का हमें पूरा समझ में आ जाएगा अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो। इसमें दिया हुआ रूट कैप। रूट कैप सब जानते हैं, एक रूट के ऊपर जैसा कैप टाइप का लगा होता है। जैसे हम सॉइल के नीचे किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करते हैं तो रूट की जड़ें जो होती हैं, जो रूट होता है वो टूट ना जाए,
या मतलब ज़मीन के अंदर जाते समय, क्योंकि सॉइल हार्ड है तो उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जाता है जिससे हम रूट कैप कहते हैं ना। रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी मैरिस्मेटिक एक्टिविटी यहीं पर दिखी जाती है। और यहाँ पर जो डिवीज़न कैपेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, जो डिवीज़न होता है यहाँ पर वो मैक्सिमम होता है, याद कर लीजिएगा। रीज़न ऑफ एलोंगेशन, यहाँ एनलार्जमेंट होता है, मतलब जब ये डिवाइड होगा तो जो सेल होंगी यहाँ पर, चल क्यों नहीं दी पेन, यहाँ जो सेल होगी वो जल्दी जल्दी डिवाइड करेगी, तो ये रीज़न बहुत जल्दी से एनलार्ज हो जाएगा, तो इसे रीज़न ऑफ एलोंगेशन कहेंगे। और जब ये एनलार्ज हो जाएगा, जो सेल हो जाएंगी, जब ये बड़ा हो जाएगा तो जो सेल मेच्योर हो जाएंगी वो कहाँ पर जाएंगी, रीज़न ऑफ मैचुरेशन में जाएंगी। और रूट हेयर कहाँ पाया जाता है, रीज़न ऑफ मैचुरेशन में पाया जाता है। इधर ही ये पूरा यही लिखा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इस डायग्राम से बनेगा और वो आपको आ गया है। अब हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन हम एक होती है नॉर्मल रूट, अब उस रूट ने अपने आप को मॉडिफाइड क्यों किया भाई, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, इसमें समझाया गया है आपको, पूरा डिस्क्रिप्शन देके हम आपके साथ जल्दी जल्दी बता देते हैं। स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के अलावा जो भी उन्हें फंक्शन परफॉर्म करना था, हाँ, जैसे कि कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, हाँ, मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन के लिए उन्होंने अपने को मॉडिफाइड किया। भाई कोई नहीं दे रहा था उनका साथ ना, ऐसे अपने लाइफ में भी होता है, खुद को ही अपना मॉडिफाइड करना होता है भाई ना, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना होता है। तो टैप रूट, अब यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल आ चुके हैं। टैप रूट किस में पाया जाता है, कैरेट, टर्निप, ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया था, इधर जो स्टैटिक लाइन खाली होता है पेज, वहाँ पर डाल दीजिए ऐसा। टैप रूट डाला आपने, टैप रूट डाल के और यहाँ पे लिखना है एकदम बिल्कुल। पहला क्या था, टर्निप, आपको ऐसा टर्निप लिखना है। दूसरा क्या था, अनियन, ऐसा लिखना है। फिर कैरेट, ऐसा लिखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एडवेंटिशियस रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो, एडवेंटिशियस रूट की अभी पूरी एनसीईआरटी में और भी एग्जाम्पल हैं, उसको भी आप यहाँ पर डालकर याद कर लीजिएगा। लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं होता कि बस आप पढ़ लीजिए याद हो जाएंगी चीज़ें, और याद तो हो गया होगा। टैप रूट, कैरेट, टर्निप। टैप रूट देखिए इसमें पी आ रहा है, अगर हम आपको ट्रिक देते यहाँ पर पी है और इसमें भी पी है ना, और टी के आगे सी ए है और यहाँ पर भी ए है ना, तो अगर टैप रूट किसी में भी आ जाएगा क्वेश्चन में तो ऑप्शन में आप ऐसा कभी कभी भूल जाती हैं चीज़ें ना, तो ऐसा एकदम गेस करके आप लगा सकते हैं कि इससे रिलेटेड ही था, हमने जो भी याद किया इससे रिलेटेड ही है, तो 75% आपके सही करने के उस क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये भी चीज़ें। और एडवेंटिशियस रूट अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, स्वीट पोटैटो दिया हुआ है यहाँ पर, उसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, अब ये हो गया कॉल्ड प्रॉप रूट। प्रॉप रूट किसे कहते हैं भाई, देखो जो पेड़ से जो जड़ें ऐसा लटकती रहती है, जैसे बनियान ट्रे में ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये प्रॉप रूट है भाई साहब, ठीक है, आई एम राइट और नॉट। सिमिलरली स्टेम ऑफ मेज, सुगर केन हैव सपोर्ट रूट कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर, इनके ऊपर सपोर्ट होता है, इनके नीचे सपोर्ट होता है, जिनके नीचे सपोर्ट होता है उन्हें स्लिट रूट कहते हैं, ठीक है। राइजोफोरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऐसा कई बार ये घुमा फिरा कि ये आपसे जरूर पूछ लेते हैं भाई राइजोफोरा कैसा, कहाँ उगता है, तो भाई स्वैम्पी एरिया में। कहाँ ग्रो होता है, स्वैम्पी एरिया में। मैनी रूट कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। देखिए हम आपको डायग्राम्स बताते हैं, जैसे ये उसका राइजोफोरा का जो भी जड़ें होती हैं वो ऐसा होती है, ये जैसा पेड़ है इनके पास जो जड़ है वो ऐसा करती हैं, ये हमारी सॉइल हो गई, ये यहाँ पर ऐसा नीचे तो जाती हैं, फिर यहाँ पर भी उग जाती हैं, फिर यहाँ जाती हैं, फिर यहाँ उग जाती हैं, इससे यहाँ पर एक नया पेड़ तो उगता ही उगता है जैसे, लेकिन इस उभार यहाँ पर जो ये आउटग्रोथ है उसे हम न्यूमैटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमैटोफोर। लिखने में बहुत टाइम जाता है भाई, इतना टाइम नहीं है, तो न्यूमैटोफोर ये बस, इसमें कुछ नहीं। और ये क्यों बना न्यूमैटोफोर, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही थी, उन्होंने क्या किया अपने आप को मॉडिफाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, सॉइल के ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर सॉइल के ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेंगे, और इससे हमारे पास दो फायदे हो जाएंगे, मतलब जहाँ पे हमारी जड़ ऑलरेडी होंगी वहाँ तो एक नया प्लांट भी उग जाएगा, तो इन्होंने अपने आप को ऐसा फैला लिया। कब जॉब कर लेती हैं भाई ज़मीन में। एस्पारगस, ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए मॉडिफिकेशन फॉर रूट के लिए। एस्पारगस हो गया, टर्निप हो गया, कैरेट, स्वीट पोटैटो, देखा ये जैसे बताया गया है, अभी मैंने बताया था ना, जहाँ पर ये पेड़ होगा, पेड़ के पास ऐसे जड़ें निकल आएंगी, इसे ही न्यूमैटोफोर कहते हैं। हमने पी लीजिए, आप समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्टेम की। हम आपको स्टेम हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट की बात की थी, फर्स्ट पॉइंट हो गया है, और वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, तो इसके बाद हम आपको सेकेंड वीडियो